नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि सुभाष चंद्र बोस जी पे होंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है, सबको पता होगा 23 जनवरी। और साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी उसके रिलेटेड हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ। तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ हुआ था वो किस सिटी में हुआ था। तो कटक में हुआ था। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939। तो 1939 में जो पार्टी सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड करी थी उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वो पार्टी थी जो इन्होंने फॉर्म करी थी, और पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस इन्होंने छोड़ा और ये पार्टी को फॉर्म किया, नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सुभाष चंद्र बोस हैज़ फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। तो किस ईयर में फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया था ये पूछा गया है। तो जिस ईयर में उन्होंने छोड़ा था उस ईयर में फॉर्म किया था, मीन्स 1939 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में कहा गया हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसमें आंसर। हु जॉइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद INA मूवमेंट। तो देखिए सुभाष चंद्र जी को जिससे किसने ज्वाइन किया था और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था, और साथ ही साथ INA मूवमेंट जो इंडियन नेशनल आर्मी की मूवमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो ये कौन है, किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है शीलभद्र याजी के बारे में। तो इसमें C ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखते हैं द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन चाइल्ड इज INA एंड हु फाउंडेड इट। तो आपको बताना है INA जो है वो किसका ब्रेन चाइल्ड है और किसने INA को फॉर्म किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ब्रेन चाइल्ड है किसका? मोहन सिंह का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया INA वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डैश एंड डैश। तो आपको बताना है INA किसका किसका ब्रेन चाइल्ड है। तो मेनली मोहन सिंह के बारे में यहाँ बात करी है, लेकिन यहाँ पर जो सही माना जाएगा वो क्या है? ज्ञानी प्रीतम सिंह है ब्रेन चाइल्ड इसका था, और साथ ही साथ मेजर इवाइची फिजुआरा, ये जापान के मेजर थे, इनका ब्रेन चाइल्ड था। तो 4th और फर्स्ट आंसर जो है इसका सही है। तो हालांकि इसका सही आंसर 2 भी होगा, तो 1, 2, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया किसने सजेस्ट किया था? तो मोहन सिंह ने सजेस्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट में कहा गया है इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल आर्मी किस ईयर में फाउंड हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी फाउंड 1942 में। तो 1942 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के पहले जो कमांडर थे उनका नाम आपको बताना है क्या था। ठीक है, तो फर्स्ट कमांडर कौन थे? फर्स्ट कमांडर थे मोहन सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका ऑर्गेनाइजेशन कब डिक्लेयर किया गया था बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये डिक्लेयर हुआ था 21 अगस्त 1943। ठीक है, तो इस दिन ये ऑर्गेनाइज हो गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सुभाष चंद्र बोस अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी थी फ्री इंडिया की। ये कब स्टार्ट करी थी, किस दिन अनाउंस की थी ये बात? तो ये अनाउंस करी थी बात 21 अक्टूबर 1943 को, मतलब जिस दिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी उसी दिन ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943। तो आज़ाद हिंद फौज जो 1943 में सेटअप हुई थी ये कहाँ पर सेटअप हुई थी? तो ये मलाया में हुई थी, विच इज़ इन मलेशिया। ठीक है, ये ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा गया विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज को सेटअप करने में किस रिवोल्यूशनरी ने सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करी थी? तो ये थे रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। इसमें कहा गया द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट। तो आज़ाद हिंद फौज का जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है रंगून में, जो कि म्यांमार में है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीगन। ठीक है, तो फ्री इंडियन लीजन जो है वो किसने सेटअप करी थी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये भी सेटअप करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने सारे काम सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप से किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी किसने सेटअप करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही सेटअप करी थी। और इसमें मेनली रिक्रूट किसको किया जाता था? तो जो वुमेन होती थी उनको रिक्रूट किया जाता था आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग
कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? तो देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? तो जय हिंद का स्लोगन किसने दिया है? आप लोग देखते होंगे, हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो जय हिंद लास्ट में जरूर स्लोगन बोलते हैं। तो ये किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया? आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन? तो आज़ाद हिंद फौज जो दिवस था वो किस दिन ऑब्जर्व हुआ था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये ऑब्जर्व हुआ था 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो इस दिन आज़ाद हिंद फौज डे मनाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया विच सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज सेंटेंस टू 7 years इम्प्रिजनमेंट? तो 7 साल जेल किसको हो गई थी, ये बताना है। तो राशिद अली को 7 साल की जेल ब्रिटिशर्स ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया? हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज डिड नॉट फेस फेमस रेड फोर्ट ट्रायल्स? अब देखिए रेड फोर्ट ट्रायल क्या था? 1942 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ इंडियन नेशनल आर्मी के मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऐसे सोल्जर्स थे जो पकड़ लिए गए थे और उन पर आरोप ये लगाया गया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, मतलब एम्परर के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। तो उनका रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ। ठीक है, रेड फोर्ट में पेशी हुई, ट्रायल हुआ। तो आपको बताना है कौन इसमें से डिड नॉट फेस, तो इनमें से कौन सा ऑफिसर नहीं था जिसने ये चीज़ फेस नहीं करी थी, रेड फोर्ट ट्रायल को फेस नहीं किया था, ये बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो गुरदयाल सिंह ने फेस किया था, प्रेम सहगल ने भी फेस किया था, मोहन सिंह ने फेस नहीं किया था। ठीक है, शाहनवाज ने भी फेस किया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मोहन सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैड हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू केस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 इन रेड फोर्ट ट्रायल्स? तो देखिए आपको बताना क्या है, जो ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स थे, मतलब कौन हेड कर रहा था ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को, जो आर्ग्यू कर रहे थे किसके फेवर में? इंडियन नेशनल आर्मी के फेवर में आर्ग्यू कर रहे थे रेड फोर्ट ट्रायल में 1945 में। तो ये कौन थे? ये थे सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो इसमें अगर देखें, देखिए कौन यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि हेड कौन कर रहा था। तो हेड जो कर रहे थे एडवोकेट को वो थे भूला भाई देसाई। ठीक है, तो भूला भाई देसाई विल बी द करेक्ट आंसर। तेज बहादुर सप्रू तो उसमें एक एडवोकेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द फेमस आईएनए ट्रायल टू प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन ईयर? आपको बताना है किस ईयर में रेड फोर्ट ट्रायल हो रहे थे क्वेश्चन नंबर 25 में, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये हो रहे थे 1945 में, तो 1945 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट इसमें देखिए कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्लीडेड ऑन द साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन देयर रेड फोर्ट ट्रायल? तो देखिए रेड फोर्ट ट्रायल जब चल रहा था तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे ये कह सकते हैं कि एडवोकेट थे जो एडवोकेसी कर रहे थे इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के लिए कौन बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कौन ऐसे थे जो इनके फेवर में बात कर रहे थे? तो ये थे सीआर दास नहीं थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, 27 देखते हैं। 27 के बाद हमारा आखिरी सवाल होगा। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट एडवोकेटेड इन आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945? तो कौन एडवोकेट नहीं किया था? अभी तक पूछा गया कौन किया था, पूछा गया कौन एडवोकेट नहीं किया था। तो भूलाभाई देसाई एडवोकेट किए थे, सरदार जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर नहीं किए थे, कैलाश नाथ काटजू ने भी एडवोकेसी करी थी इनके फेवर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जिन्होंने आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल में एडवोकेसी नहीं करी थी 1945 में इन फेवर ऑफ आईएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसमें देख लेते हैं। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट इलाहाबाद, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई इलाहाबाद में, हु ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट जापानीज ड्यू टू इंडियाज अनइक्विवोकल स्टैंड अगेंस्ट नाजिज्म, फासिज्म एंड इंपीरियलिज्म? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी से और उनकी आज़ाद हिंद फौज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो वीडियोस हैं बहुत जल्द आपके लिए आते रहेंगे, और जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है जो कहीं ना कहीं इंडिया के नेशनलिज्म से इन्वॉल्व होता है तो उस पर हम लोग ज़रूर वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।